तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और कल पहला टेस्ट था और मैं भी बिल्कुल सफेद टेस्ट के अटायर में आ गया हूं। और भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट था हेडिंगले में, लीड्स में कल। तो पहला टेस्ट लगा, मतलब जितना डरावना लग रहा था उतना डरावना हुआ नहीं। और क्या जबरदस्त मैच और क्या जबरदस्त तरीके से खेला कल की बैटिंग की जायसवाल और राहुल ने जबरदस्त ओपनिंग की। 91 रन पर 2 विकेट जरूर गिर गए, मैंने डाला था, देखा होगा सबने। तो वहां पर एक वक्त पर लगा कि नहीं, इंडिया थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है। जरूर वहां पर आउट हो गए, जो के राहुल थे आउट हो गए आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थोड़ा सा छेड़खानी करने गए, ड्राइव्स अच्छे लगाए थे। लेकिन उसके बाद फिर शाही सुदर्शन आए, शाही सुदर्शन का भी विकेट गिरा। वहां पर इंडिया थोड़ा सा सख्ते में आया, ऐसा लगा कि इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन फिर पोस्ट लंच तो 123 रनों की साझेदारी हुई शुभमन गिल और जायसवाल के बीच में हुआ। तो उसमें फिर जस्ट टी टाइम से पहले शतक कंप्लीट किया जायसवाल ने। जबरदस्त एनर्जेटिक एकदम चिल्ला के उन्होंने सेलिब्रेट किया। उसके बाद गिल भी तब तक हाफ सेंचुरी तक पहुंच गए थे, 60 के करीब पहुंच गए थे। और टी के जस्ट बाद फिर उनका विकेट गिरा, जायसवाल का अच्छी गेंद थी वो बेन स्टोक्स की, वो बोल्ड होते ही फिर ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने फिर चढ़ाई चालू कर दी। ऋषभ पंत ने तो पहले ही गेंद से ऋषभ पंत ने चढ़ाई चालू कर दी, बेन स्टोक्स को ठोक दिया। बेन स्टोक्स भी हंसते मुस्कुराते नजर आए कि भाई कैसे ये पीट दिया तूने भाई पहले ही गेंद पर। तो बिल्कुल वहां पर अलग तरीके से अप्रोच किया ऋषभ पंत ने। और शुभमन गिल भी बाद में जाकर शतक जड़े और बिल्कुल कमांडिंग और बिल्कुल कन्विंसिंग पोजीशन पर है इंडिया। और यहाँ पर क्या उसका वे फॉरवर्ड रहेगा आज, तो क्या 500 रन तक पहुंच पाएगी, तो उस पर हम बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें और चलिए आगे बढ़े। तो ब्राइडन कार्सिक अकेले ही बॉलर थे जो थोड़ा सा मुश्किल में डाल रहे थे, लेकिन बाकी कोई बॉलर उतना असरदार नहीं लगा। क्रिस वोक्स जरूर वो और थोड़ा सा बॉल मूव कर रहे थे, ऑड बॉल थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा, लेकिन उसके बाद जब पिटाई चालू की और जो स्ट्रोक मेकिंग्स थी यशस्वी जायसवाल की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि थोड़ा सा मेरा टीयर हो गया था। मसल टीयर तो नहीं बोलेंगे उस चीज को, उसको फिर स्ट्रेच थोड़ा सा ही बोलेंगे। फिर उन्होंने थोड़ा सा फिजियो को बुलाया। फिर जैसे ही उनका ये चीज फिर खत्म हुआ, फिर से उन्होंने मारधाड़ चालू की। शतक कंप्लीट के बाद थोड़ा सा वो ध्यान भटके जरूर, बेन स्टोक्स ने उनको आउट कर दिया। लेकिन शुभमन गिल बख्शने के मूड में नहीं लग रहे हैं, उन्होंने भी चिल्ला के एकदम, और जिस तरीके से ऋषभ पंत को हक किया तो वो दर्शाता है कि वो कितने रिलैक्स थे शतक के बाद। और ऋषभ पंत ने लेकिन जो छक्के लगाए शोएब बशीर को, विकेट तो नहीं मिला शोएब बशीर को, लेकिन पिटाई। फिर आज का दिन आइडियली बोलते हैं इंग्लैंड में दूसरा दिन बैटिंग के लिए बेहतर होता है। तो देखना चाहिए कि ऋषभ पंत क्या आज सेंचुरी मार पाते हैं कि नहीं। आगे फिर करुण नायर की भी बैटिंग आनी है, फिर रविंद्र जडेजा भी आने वाले हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं। तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं लग रही है। और लग रहा है कि इंडिया कन्विंसिंगली 500 रन का स्कोर खड़ा कर दे, क्योंकि अभी तक 359 रन बना चुकी है इंडिया की टीम और 360 रन कन्विंसिंगली बना चुकी है। तो लगता नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा 500 रन तक पहुंचने में उतना कुछ मुश्किल आएगा, बशर्ते ऋषभ पंत और थोड़ी देर और 30 ओवर तक, 40 ओवर तक अगर टिक जाए तो अगर एक बार 500 चली जाएगी इंडिया की स्कोर, तो मैच के जो इंग्लैंड की गिरफ्त से ये मैच निकल जाएगा। तो फिर वो दोनों जो ओल्डीज हैं, कौन माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन, वो रोने पीटने लगे थे कि टॉस जीतकर क्यों गेंदबाजी चुनी, बैटिंग करना चाहिए था, ऐसा सब कुछ। तो फिर लेकिन इंडिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना दिखाया। और के राहुल पर बात करना यहाँ पर जरूर बनता है, क्योंकि उन पर बात नहीं करेंगे तो फिर, क्योंकि उनकी चर्चा उतनी हो नहीं रही है 42 रनों की जो उन्होंने 78 गेंदें खेल कर बनाई। लेकिन जो मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा, इसके लिए आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो चीज़ आसान हो गई। जब वो लौट रहे थे फिर के राहुल ने ऐसे करके हाथ जोड़कर पंत को भी उन्होंने नमस्कार किया, मैं शॉर्ट्स में लगा दूंगा आप देख लेना। तो बहुत बढ़िया साइन था वो। लेकिन देखकर लगता नहीं कि मतलब इतना एफर्टलेसली, क्योंकि उन्होंने मारा ऋषभ पंत ने इसलिए उनको नमस्कार किया। लेकिन के राहुल ने मुश्किल वक्त गुजारा और शुभमन गिल भी 80 शॉट्स लगाए, जो ड्राइव्स लगाए, राहुल ने भी लगाए ड्राइव्स, लेकिन कट शॉट्स का बाखूबी इस्तेमाल किया जायसवाल ने। और ऋषभ पंत तो ताबड़तोड़ अंदाज में बिल्कुल क्रीज से निकल कर लॉफ्टेड शॉट और स्विंग बैटेड शॉट भी उन्होंने बहुत अच्छा लगाया। तो शॉट सिलेक्शन पर सवाल
यशस्वी जायसवाल से हो रही थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि नहीं, जो प्रोसेस है, जो बेसिक्स है, उन पर मैंने ध्यान दिया और रन्स आ रहे हैं तो मैं खुश हूँ, तो लेकिन और हम उसको लॉन्ग करना चाहेंगे स्कोरबोर्ड को, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। बॉलिंग पर नजर डाले तो क्रिस वोक्स 19 गेंदों पर 89 रन, कोई विकेट नहीं, और ब्रायडन कार्स 1 विकेट 16 ओवर 70 रन, लेकिन 4.5 के ऊपर की इकोनॉमी है, तो समझ सकते हो किस किस्म की पिटाई हुई है। जोश टंग 16 ओवर 75 रन, उनका भी 4.5 के ऊपर का 4.69 की इकोनॉमी है, मार पड़ी है। बेन स्टोक्स 13 ओवर 43 गेंदें 2 विकेट्स, लेकिन बशीर थोड़ी सी इकोनॉमिकल रही, लेकिन उनको विकेट नहीं मिला। लेकिन आज ऋषभ पंत उनको ठोकने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो खैर, जो दूसरा टेस्ट मैच एक चल रहा है, जो मैंने कल भी अपडेट्स दिया था, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, तो जो दूसरा मैच चालू है अभी श्रीलंका बांग्लादेश के बीच में, वो मैच सस्पेंड हो चुका है, अभी मुझे खबर आ रहा है। लेकिन कल तक जो स्कोर का कुछ अपडेट्स था, तो कंफर्टेबली एक 171 तक पहुंच गया था जो बांग्लादेश की टीम है, और अभी तक 4 विकेट गिर चुके हैं। कल मुशफिकर रहीम भी नॉट आउट थे, लेकिन 485 रनों पर समेट दिया था श्रीलंका को बांग्लादेश ने। कल 10 रन की लीड थी, लेकिन जग लग रहा था कि मैच ड्रॉ के साथ खत्म होगा, लेकिन अभी मैच सस्पेंड हो गया है, तो इसको भी ड्रॉ ही माना जाएगा। एक इस टेस्ट में पॉजिटिव बांग्लादेश के लिए ये है कि उनकी तारीफ करनी जरूर बनती है, उन्होंने जबरदस्त फाइट बैक देखा। श्रीलंका को होम में हराना बहुत मुश्किल है, एक मिनोस टीम के हिसाब से बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त फाइट बैक दिखाया। नजमुल हसन शांत तो 89 रन 168 गेंदों पर बनाकर नाबाद थे। मुशफिकर रहीम रन आउट जरूर हुए, एक्स्ट्रा 5 के साथ 237 रनों पर 4 विकेट पर अभी बनी हुई है बांग्लादेश, लेकिन मैच अभी बार रन इंटरप्शन की वजह से मैच अभी कॉल्ड आउट हो गया, सस्पेंड हो गया। तो यही है जो 5वां इनिंग्स पर था कि कौन फाइट बैक करेगा, क्या बांग्लादेश जीत सकता था, ये सब अब आकलन समाप्त हो चुके हैं। तो ये था जो लेखा जोखा था। तो अभी बिल्कुल ध्यान जो है वो, ये मैच तो खत्म हो चुका है, अब मैच बिल्कुल शिफ्ट हो गया है, नजर जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया है हेडिंग्ले की ओर। क्या आज इंडिया 500 के करीब पहुंच पाएगा, 500 के करीब, तो ये देखना लाजमी रहेगा। मुझे लगता है कि 500 तो कहीं नहीं जा रहे, 500 तो बिल्कुल लगाकर जरूर आएगी जो इंडियन टीम है। तो खैर, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर लंच के वक्त में, थोड़ा सा अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं हुआ तो मतलब पोस्ट पिन डाल दूंगा कितना कुछ स्कोर हुआ। धन्यवाद, बाय बाय।